इस वीडियो में मैं आप लोगों को गर्दनीबाग ग्राउंड की रियलिटी बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिर आपको कितना टाइम लगा होगा। इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। मैंने थोड़ा बहुत रफ़ डायग्राम स्टार्ट किया है बनाना और बना के आप लोगों के लिए रखा भी है। तो आप जब जानते ही होंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपना एडमिट कार्ड लेके जब आप इंटर करते हैं और जब आपका चिप वगैरह बंधा जाता है तो आपको इस तरीके से लाइन में ट्रैक पे ले जाके खड़ा कर दिया जाता है। 10 का एक लाइन बनता है, 10 कैसे करके 5 लाइन बनता है और कुछ एक्स्ट्रा में रहता है यानी कि जिसमें 55-56 रहता है। जब आप लोगों का एक टाइम स्टार्ट होता है यानी कि आप लोगों को बोला जाता है कि आपको ट्रैक पे जाना है अब, तो आप देखे होंगे कि जो ये लाइन रहता है उसको पहले स्टार्ट करवाया जाता है कि आप ट्रैक पे जाइए। तो ये वाला लाइन फटाफट जो है एक एक करके इस पे आना शुरू करता है यानी कि ये वैसे बिखरना स्टार्ट कर। पहला वाला जो लाइन है ना, ये जो लाइन पहला वाला लाइन है, ऐसे करके स्टार्टिंग में वो हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ट्रैक को पकड़ के भागने लगते हैं। और जो दूसरा वाला लाइन है, धीरे धीरे उनके पीछे पीछे लगते लगते ऐसे करके वो पूरा का पूरा आ जाता है। अब इसी में मान लीजिए जो लड़का यहाँ पे लगा है, तीसरे लाइन में लगा हुआ है, चौथे लाइन में लगा हुआ है और उसका टाइमिंग 5 मिनट 5 सेकेंड है, 5 मिनट 10 सेकेंड है, तो वो क्या हो करेगा ना, अपना साइड से निकल के काटना स्टार्ट कर देगा और काटते काटते आगे बढ़ने लगेगा। क्योंकि 5-5 वाला लड़का 5:40 वाला को काटने में मुश्किल से 4 से 5 सेकेंड लगेगा। अगर वो कहीं पर भी लाइन में लगा हुआ यानी 5वें लाइन में भी लगा रहेगा तो 7 से 8 सेकेंड में वो काट के 1 नंबर पे आ जाएगा या 2 नंबर पे आ जाएगा। वो धीरे धीरे करके फिर ऐसे करके आप जब 5 चक्कर अपना पूरा करते हैं और फिर 5 चक्कर पूरा करने के बाद जब आपको फिर जब रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे आके बैठा दिया जाता है। चिप वगैरह काटने के बाद यहाँ आपको बैठा दिया जाता है। ये काउंटर है वही जो नाम पुकारा जाता है, जहाँ पे पास वाले जो हैं वो इधर चेस्ट हाइट में जाएंगे। जैसे जैसे पास वाले का नाम पुकारा जाता है वो चेस्ट हाइट में यहाँ पे ले जाने के बाद फिर यहाँ से एक मैडम या एक सर आके यहाँ पे उनको जंप में लेके चले जाते हैं। यहाँ पे जंप में लेके चले, यहाँ पे जब जंप करेंगे तो फिर धीरे से आपको गोला में लेके चले जाएगा और गोला जब पास कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पे गेट पास के लिए ले जाया जाएगा और गेट पास के बाद जो है आप गेट नंबर 1 से फिर अंदर अंदर ही बाहर निकल जाएंगे और फिर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स लाएंगे और फिर उसी गेट से आप अंदर आएंगे और फिर अपना यहाँ पे डीवी करा लेंगे और डीवी कराने के बाद फिर उसी गेट से आप वापस चले जाएंगे। जो फेल हो जाते हैं वो जो है आपको गेट नंबर 2 से, यहीं पे गेट रहता है यहीं पे, वहाँ से वो निकल जाते हैं अपना जैकेट खोल के। अब रही बात कि जो यहाँ पे लगा होगा, 5वें नंबर पे लगा होगा, मान लीजिए 5वें लाइन में लगा होगा और सबसे लास्ट में लगा और उसका टाइमिंग है 5:30 का। तो जब वो ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करेगा और 5:30 है उसका टाइमिंग है, तो वो अपने आगे यहाँ पे जो फेल वाले बच्चे हैं, मान लीजिए कि जिसका 6:10 लगता हो, 6:20, तो पता तो चलता नहीं कि इसका कौन सा टाइम है। तो वो डर के मारे क्या करते, कभी कभी आगे वाले लाइन में लग जाते हैं, कभी दूसरे लाइन में लगते हैं, कभी तीसरे लाइन में लगते हैं। किसी को नहीं पता है कि कौन सा टाइमिंग वाला कहाँ पे लगा हुआ है। मान लेते हैं कि कोई 6:10 वाला या 5:30 वाला यहाँ पे लगा हुआ है और जब वो ट्रैक पे आएगा तो वो क्या करेगा, 5:40 वाला को काट देगा, 5:50 वाला को काट देगा, 6:10 वाले को काट देगा और काट के वो सीधा इधर से निकलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 5:05 वाला लड़का है तो वो भी काट काट के सबको आगे निकलेगा। लेकिन जो 5:30 वाला और 5:05 के काटने वाला का रेशियो होगा तो 5:05 वाला 5:30 वाला को भी काटेगा और कहीं पर भी 5:05 वाला रहेगा, 5 वाला रहेगा तो वो काट के अपना 1 2 3 पोजीशन को बना लेगा। और मान लीजिए उस बैच में 5 वाला कोई 5:05 वाला 5:10 वाला कोई लड़का है ही नहीं, 5:15 वाला लड़का है ही नहीं, तो सब के सब मान लीजिए 5:35 वाला लड़का है। तो 5:35 वाला जो भी लड़का है वो सब क्या करेगा, धीरे धीरे करके 5:40 वाला को काट के आगे में रहेगा। ठीक है, अप्रोक्स जब रेस कंप्लीट हो जाएगा, दौड़ कंप्लीट हो जाएगा, जब यहाँ पे बैठाने के बाद नाम पुकारा जाएगा तो एक बार ध्यान दीजिए कि जो भी लड़का 5:30 में किसी भी लाइन में होगा, किसी भी लाइन में 5:30 में होगा, कितना भी बढ़ेगा 5 से 6 सेकंड काटने में, जितना भी बाहर से काटने में लगेगा तो वो 5:36 तक में आ जाएगा। जो भी 5:20-25 वाला लड़का रहेगा वो 5:25 में आ जाएगा। अब मान लीजिए, क्योंकि देखिए एक बात यहीं पर ना आपको टाइम थोड़ा तो बढ़ सकता है। यहाँ पे तो अब सीधा तो सबके लिए हो गया, सीधा तो सबके लिए हो गया, ट्रैक पकड़ के दौड़ें या ट्रैक बाहर करके दौड़ें। तो जो भी 5:30 वाला लड़का रहेगा ना वो ट्रैक छोड़ के पैरेलल में आके आपको जो ट्रैक पकड़े हुए रहता है, क्योंकि इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई 6:10 वाला लड़का है, वो ट्रैक छोड़ेगा नहीं। तो जो ट्रैक जिसका भी रनिंग अच्छा है वो ट्रैक को काटेगा, यानी कि इधर साइड से दौड़ के और इधर से भागने की कोशिश करेगा और रनिंग अपना कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको जॉब लेना है, उनको इस बार अपना 30 नंबर सिक्योर करना है। तो ये एक बात जान लीजिए कि जो भी लड़के यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करने के बाद बैठेंगे और नाम पुकारा जाएगा, तो जितने भी लड़के जो पहले पहले आए हैं, ठीक है, तो उनका उनका टाइमिंग यानी कि 10 से 12 लड़के जो भी होंगे, 10 से 12 लड़के जो भी हैं इसमें से, ठीक है,
उनका नाम जो है आपको 30 नंबर में, 40 नंबर में, वो 50 नंबर में है। लगभग मैं जहाँ तक सोच पाया हूँ कि 18 लड़के होंगे, जो 18 लड़कों का 30 नंबर 100% होगा उस बैच में, क्योंकि 55 के बैच में आपको पता ही है कि 30 से 32 बच्चे पास करते हैं, तो 18 बच्चे कम से कम जो है आपको 30 नंबर में है, और बाकी के जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप, वो सब के सब आपको जो है आपको 20 नंबर में जा रहे हैं कि पास हो रहे हैं, क्योंकि बहुत आप जानते भी होंगे कि बहुत बच्चे जो हैं घींच के भी पास हो रहे हैं और बहुत बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं। 2-3 सेकंड से कोई पास कर जा रहा है, 2-3 सेकंड से कोई फेल कर जा रहा है। रही बात कि आप कैसे समझेंगे कि आपका टाइमिंग जो है बढ़ा या घटा। अगर मान लीजिए कि जब कोई 5:40 वाला लड़का ये ट्रैक पकड़ लिया है और कभी उसके आगे में 6:10 वाला लड़का को पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसको ये मन में है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो दौड़ होता है वो एक प्रकार से युद्ध है, और युद्ध है तो उसमें आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि मुझे सामने वाले को हराना है, काटना है। अगर आप ये सोच लेंगे कि सामने वाला भाग रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भागते रहूँगा, तो फिर आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। अगर आप रेस, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपने किसी के पीछे भागा अपना एनर्जी रहते हुए या उसको काटा है, अगर आपने 5:40 का मतलब आपका टाइमिंग 5:40 है और आपने बच्चों को काटा है, आप किसी के पीछे नहीं दौड़े, आपके पास जितना भी एनर्जी था उसको लगाए हैं, तो आप हकीकत में अपने रनिंग टाइमिंग को घटाएं, यानी कि 5:35, 36, 37 तक में आप अपना रनिंग कंप्लीट कर लिया है। और जो भी लड़का 5:20 का है, तो 5:20 के नीचे घटाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कितना भी बढ़े होंगे या घटे भी होंगे, तो 5:20 मेंटेन किए होंगे, 5:22 पे चले गए होंगे, लेकिन वो उसका संभावना कम है कि वो 5:15 में गए होंगे, क्योंकि ट्रैक पे लोग भी तो है ना। और उसके बाद कोई 5:14-15 का बच्चा है, तो 5:14-15 का बच्चा कहीं भी रहेगा तो वो ट्रैक काटेगा, क्योंकि ट्रैक इस प्रकार से बनाया गया था कि आप काटेंगे तो आपको मतलब किसी बच्चे को आप उसके साइड से निकल रहे हैं तो आपका टाइमिंग उतना भी नहीं बढ़ेगा, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो 5:15 और 17 वाला जो भी लड़का होगा उसका जो है आपको टाइमिंग हकीकत में 40 नंबर में है, वो 5:20 के अंदर रखा होगा। लेकिन 5:20 वाला लड़का को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रैक पे और भी लड़के हैं, तो उसका घटने का चांसेस कम है। और जो 5:05 में होगा वो भी नहीं घटा के 5 के नीचे किया होगा, ठीक है, क्योंकि 5:20 के नीचे आपका टाइमिंग बहुत मुश्किल से ही घटता है। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है जो 5:40 वाला लड़का होगा, वो क्या होता है ना, जब झुंड बनने लगता है ना, तो झुंड में आप कभी भी टाइमिंग देंगे ना तो आपका टाइमिंग घटता है। तो जब झुंड बनने लगता है और उसमें वो लड़का काटने की प्रवृत्ति रखता है अपने अंदर, ये रखता है कि आज मुझे दौड़ना है, आज मुझे काटना है बच्चों को, मैं किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा, ये लास्ट आखिरी का दौड़ है, तो वो अपने आप को 30 नंबर में 100% घुसा लेगा। 5:40 वाला लड़का 5:42 वाला भी घुसा लेगा, ठीक है। तो इससे कोई वो निर्भर नहीं करता। हाँ, लेकिन ये है कि आप अगर 5:40 के लड़के हैं और दूसरे लाइन के लास्ट तक में लगे हैं, यानी कि 20 बच्चों तक में लगे हैं, तो संभावना है कि अपने टाइमिंग को आप घटा लेंगे। क्योंकि क्यों घटा लेंगे आप? क्योंकि जब तीसरा राउंड सबका होगा ना, तो यहाँ पे झुंड बनने लगता है, झुंड बनने लगते हैं, ठीक है। सब नोट किए होंगे आप लोग, झुंड में फिर काटना आसान होता है और फिर काटेंगे तो मज़ा आएगा आपको, और उसमें टाइम घटने का संभावना बढ़ जाता है। और आप अगर यहाँ पे लग गए हैं तो पहले राउंड में ही क्या कर लिए ना, अपना टाइमिंग बढ़वा लिए हैं, पहले राउंड में ही अपना टाइमिंग बढ़वा लिए हैं। अच्छा, पहले राउंड में टाइमिंग बढ़वा लिया, बाद में झुंड बनेगा भी, आप काटेंगे भी, तो आपका टाइमिंग उतना घटने का चांसेस नहीं होता है, ठीक है। तो आपका 5:40 के आसपास में थे, तो आपको सेकंड नंबर लाइन तक में लगे हैं, तो आप संभावना है कि 100% आप टाइमिंग घटा लिए होंगे। अगर 5:40 है और 5वें नंबर लाइन में लगे हुए, 50वें नंबर लड़के पे हैं, 54वें नंबर पे हैं, 40वें नंबर पे हैं, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि 20वें नंबर तक, 20 नंबर लड़के तक हैं, तो आप अपना टाइमिंग घटा सकते हैं। 20 के आगे हैं तो आपको झुंड का सामना करना पड़ेगा, 5:40 से घटाना मुश्किल है, 5:20 से घटाना मुश्किल है। लेकिन आप पहले दूसरे नंबर पे लगे हैं तो पहला जो आपका है ना, वो आप अच्छे से खींच लिए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप 5 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड घटा लिए हैं, या आपने जो भी टाइमिंग था उसको मेंटेन रखे हैं, इसमें बढ़ने नहीं दिया है आपने, और लास्ट में जो अपना एफर्ट लगा के घटा लिया है। तो यही है आपका, ये आपको आराम से अच्छे को वीडियो को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये गोला वगैरह तो आप जानते ही हैं, जंप वगैरह तो आपने जानते ही। ये जो फर्स्ट वाला गद्दा था ना, जिसके बारे में मुझे जानकारी भी मिली और मैं जानता भी हूँ, यहाँ पे था ना उठा हुआ था, तो इसलिए बच्चों को जंप करने में थोड़ा सा आसानी हो रही थी। लेकिन जो सेकेंड वाला गद्दा था, यहाँ पे थोड़ा सा वो उखड़ा होता था, गड्ढा से था, तो बच्चों को जंप करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो जिसका 4-8 भी हो रहा था वो 4-4 कर रहा था। और थर्ड वाला गद्दा जो था वो भी थोड़ा सा रुक रहा था, यानी कि कहे तो फर्स्ट वाला जो गद्दा था वो सबसे अच्छा गद्दा था, ठीक है। और बच्चों को यहाँ तक जंप करने में आसानी हो रही थी। अब जिनको पूरा साफ़ ही नहीं आ रहा था तो वो तो इसमें भी फंस रहे थे। लेकिन फर्स्ट वाला गद्दा जिनको भी मिला, हकीकत में वो 5:30 वाले लड़के थे और उनका जंप भी अच्छा हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जितना भी प्रॉब्लम होगा, जो भी कुछ क्वेश्चन होगा आप कमेंट में करेंगे, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा।